हेलो एवरीवन टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और इनहेरिटेंस की इस एग्जांपल को देखेंगे जिसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हम इनहेरिटेंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में सिंपली हमारे पास एक एनिमल क्लास है जिसके अंदर ये बेस क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। तो उसके अंदर से हमने दो ड्राइव्ड क्लासेस हमने डिफाइन की हुई हैं, एक हमारी डॉग क्लास है और एक हमारी पिग क्लास है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम एनिमल क्लास पे देखते हैं। इसमें हमारे पास सिंपली हमने एनिमल क्लास एक डिफाइन की है और उसके अंदर हमने इसका एक मेथड डिफाइन किया हुआ है एनिमल साउंड के नाम से। तो इसके अंदर हमारे पास ये एनिमल साउंड के नाम से हमने इसके अंदर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन एक प्रिंट करवा दी स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास पिग के अंदर हमने एनिमल से इनहेरिट की है और उसके अंदर भी हमने एनिमल साउंड को डिफाइन कराया। अगर आपको वर्चुअल और ओवरराइड का नहीं पता तो आप पहले इसको देख लीजिएगा कि वर्चुअल और ओवरराइड क्या होता है। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल क्लास इस तौर पे डिफाइन करते हैं कि जब एनिमल क्लास के अंदर हमारे पास कोई एक मेथड डिफाइन हो चुका हो और उसके बाद हम उसकी ड्राइव्ड क्लासेस में भी वो सेम मेथड डिफाइन कर रहे हो और उसी नाम से कर रहे हो। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो पिग क्लास है इसके अंदर हमारे पास सेम मेथड है एनिमल साउंड का और उसके बाद हमारे पास डॉग मेथड में भी, डॉग क्लास में भी हमारे पास सेम मेथड है एनिमल साउंड के नाम से। अब तीनों की स्टेटमेंट डिफरेंट है। हमारे पास जो पेरेंट क्लास है उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है, पिग क्लास के अंदर इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है और डॉग क्लास के अंदर स्टेटमेंट डिफरेंट है। नीचे देख लेते हैं कि जो हमारे पास हमने मेन मेथड के अंदर हमने एनिमल क्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ एनिमल, माय एनिमल के नाम से। अब यहाँ पर हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, एक पिग से, एक डॉग से और एक एनिमल से। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिफाइन हो चुका था, जो उस ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया मेथड को प्रिंट करवाने के लिए, जो मेथड के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको सिंपली हमने प्रिंट आउट करवाने के लिए यूज किया है। अब माई एनिमल डॉट एनिमल साउंड से हम सिंपली, अब आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पर कि माई एनिमल हमारे पास एनिमल को डिफाइन कर रहा है। अब एनिमल के अंदर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट स्टोर्ड है, द एनिमल मेक अ साउंड। तो सिंपली हमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें वो वाली आउटपुट जनरेट कर देगा, ये वाली, ये सिंपली हमें जनरेट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं माई पिग की बात। अब माई पिग कैसे डिफाइन हुआ है? माई पिग को हमने ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन किया कि एनिमल के नाम से, ये एनिमल की क्लास है क्योंकि ये पेरेंट क्लास है इसकी, तो हम इसे पेरेंट क्लास से डिफाइन करेंगे। और न्यू पिग, क्योंकि ये हमारे पास जो है यहाँ पर न्यू पिग के नाम से ये वाली क्लास डिफाइंड है, तो हमने उस इसको यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और नीचे इसको नीचे एनिमल साउंड पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर एनिमल साउंड कौन सा कौन सा पॉइंट आउट करेगा? वो ये वाला होगा जो कि पिग क्लास के अंदर हमारे पास एनिमल साउंड है। अब माय डॉग के अंदर एनिमल साउंड सेम, तो ये वाला प्रिंट करवा देगा। अब हम इस कोड को रन कर लेते हैं एक बार, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास द एनिमल मेक्स अ साउंड इस स्टेटमेंट से प्रिंट हुआ और माई पिग से ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी जैसे कि ऊपर लिखी हुई है, और लास्ट वाली से ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है। अब हम इसमें एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इनहेरिटेंस तो आपको समझ आ चुका होगा और पॉलीमॉर्फिज्म भी कि कैसे हमने मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास से डिफाइन किया है। अब एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि उसके एब्स्ट्रैक्शन के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होता है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर हम अगर उसे डिफाइन कर लें, तो जिस तरह हमने नीचे ये वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, तो अगर ये एनिमल क्लास एब्स्ट्रैक्ट हम बना दें तो हम इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपली ये एरर जनरेट कर देगा। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी एरर आता है तो जाहिर सी बात है वो हमें यही पॉइंट आउट कर रहा है कि हमारी जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बनाई गई है। अब यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि यहाँ पर हम एक एब्स्ट्रैक्ट के नाम से हम क्लास एनिमल को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम जब इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास सिंपली एरर दे देगा। अब यहाँ पर वो हमें एरर दे रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस एनिमल। हमारे पास ये वाला जो क्लास है इसको अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो हमें सिंपली ये वाली एरर ये अंडरलाइन करके दे देगा कि हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब हम इसको सिंपली कमेंट आउट कर देंगे। अब हम इसको देखेंगे कि जो हमारे पास क्लास पिग है उस जो इनहेरिटेंस हो चुकी है एनिमल से, वो बेशक एब्स्ट्रैक्ट हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट रहने देंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो हमारी क्लास पिग है वो बेसिक क्लास रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी, जिस तरह की सिंपल क्लास होती है जो इनहेरिटेंस में भी मैंने आपको बताई है।
वो उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो सिंपली एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही इनहेरिट होके आ रही है। अब उसके अंदर जो जो भी मेथड्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो पिग क्लास को पॉइंट आउट करेंगी। तो इसलिए हमने सिंपली यहाँ पर एनिमल की जगह हमने इसको पिग कर देना है। हमने इसको पिग क्लास की तरफ पॉइंट आउट करके इसको प्रिंट करवा देना है। सेम अप्लाइज टू डॉग। अब डॉग भी हमारे पास आ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रही है, तो हमने सिंपली इसको डॉग क्लास से हमने इनिशियलाइज करवा देना जो ऑब्जेक्ट होगा। तो डॉग से हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब यहाँ पर इस चीज़ की तो कोई तुक बनती नहीं यहाँ पर हमने, क्योंकि कमेंट आउट किया है तो इसको भी हमने कमेंट आउट कर देना सिंपली। इस पूरी लाइन को हमने कमेंट आउट करना। तो ये हमने जब इसको किया तो ये कमेंट हो चुका है। अब हमने देखना है कि जो हमारी ये वाली पिग क्लास है, अब इसका ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये नहीं करता तो इसका मतलब है कि जो पिग क्लास है वो हमारी मेन क्लास, जो हमारी पेरेंट क्लास एनिमल है, उससे आ ही नहीं रही, उससे इनहेरिटेंस होके आ ही नहीं रही। अगर ये इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाती है या सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। तो हम अपने कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दोनों क्लासेस हैं, जो कि पिग और डॉग की क्लासेस, उससे हम सक्सेसफुली कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट एज आगे जैसे हमने यहाँ पर मेथड के साथ डिफाइन कर दिया, जो कि मेथड के अंदर जो भी चीज़ हमारी लिखी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी सिंपली। तो ये हमारा टॉपिक था आज का एब्स्ट्रैक्शन का। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी इसमें से किसी किस्म की भी क्यूरी है तो आप लाजमी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।